टाइप्स ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशंस। फैमिली इंस्टीट्यूशन की आगे से इकसाम है जो हम आज डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो टाइप है फैमिली इंस्टीट्यूशन की, सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिलीज क्या होती हैं? द फैमिलीज विद चिल्ड्रन अंडर एज 18 headed by a parent who is widow or divorced and not remarried। वो वाली फैमिली जो जिसको हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं, वो चाहे हस्बैंड हो या चाहे वाइफ हो, बच्चों की उन 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो या तो सिर्फ अपनी माँ के साथ रह रहे हैं या वो सिर्फ अपने बाप के साथ रह रहे हैं, किसी वजह से पेरेंट्स में से कोई एक बंदा मिसिंग है, वो उसकी डेथ से भी मिसिंग हो सकता है, वो डिवोर्स से भी अलग हो सकता है, सेपरेशन से भी अलग हो सकता है, और उस पेरेंट ने दोबारा शादी ना की हो, जो अकेला अपने बच्चों के साथ रह रहा है, वो माँ भी हो सकती, बाप भी हो सकता है, उसको हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली बाय स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर फैमिली में कौन सी चीज़ें आएंगी? कंजुगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, मोस्टली इन अर्बन सोसाइटी इन पाकिस्तान। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली है जो एक कपल अपने बच्चों के साथ, वो वाले बच्चे जो अभी अनमैरिड बच्चे हैं, उनके साथ जो एक यूनिट फैमिली का रह रहा है, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली अर्बन एरियाज़ में, पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ में न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो न्यूक्लियर फैमिली की करैक्टरिस्टिक्स में आता है कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये नहीं है कि उनके साथ कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी है, मदर पेरेंट्स का उनका इंटरफेरेंस है या किसी अंकल आंटी का इंटरफेरेंस है, वो भी उनके साथ रह रहे हैं, साथ एक रूम उनका भी है। ये प्योरली ऐसा न्यूक्लियर यूनिट है जो सिर्फ पेरेंट्स और उनके अनमैरिड बच्चों का होगा। सोशल इंटरेक्शन इज़ वेरी डीप। न्यूक्लियर फैमिली में सोशल इंटरेक्शन, चूंकि मेंबर थोड़े होते हैं फैमिली के, चंद मेंबर होते हैं, पेरेंट्स हैं और साथ उनके बच्चे हैं, तो उनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो डेली बेसिस पे होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डीप सोशल इंटरेक्शन होता है। नो कल्चरल रिजिडिटी, टेंडेंसी टू चेंज। इस तरह के यूनिट में, न्यूक्लियर फैमिली में, कल्चरल रिजिडिटी नहीं पाई जाती, उनमें चेंज की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। पेरेंट्स कर लेते हैं मोटिवेट बच्चों को और बच्चे मोटिवेट कर लेते हैं पेरेंट्स को कि आजकल अगर हम नया ट्रेंड अडॉप्ट कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो जो कल्चर की बातें हैं, जो उनको ट्रेडिशन में कल्चर मिल रहा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो जब यूनिट एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता है तो वो उन चीज़ों को अकोमोडेट भी कर लेते हैं, उनमें एडजस्ट भी हो जाते हैं, उनमें चेंज, सोशल चेंज को जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाता है, रिजिडिटी उसमें कम होती है। बेस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसमें इकोनॉमिक का कॉपरेशन जो है एक दूसरे के साथ वो बहुत बेस्ट होता है। उसकी रीज़न फिर वही है कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिमिटेड होते हैं, थोड़े मेंबर होते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात का पता होता है और इकोनॉमिक कॉपरेशन उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो इस तरह का यूनिट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। बाप बेटे पे डिपेंडेंट है, बेटा बाप पे डिपेंडेंट है, मदर, ये सारे लोग आपस में डिपेंडेंट होते हैं और आपस में ये इनका जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, सोशल कॉपरेशन है, बॉन्डिंग है, इनकी ज़्यादा होती है। जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ with their children and other family member of husband's family. Joint family commonly exist in Pakistani society, especially in Pakistani rural society. हमारी पाकिस्तानी रूरल सोसाइटी में ज़्यादातर हमें जो एग्जांपल्स मिलेंगी वो जॉइंट फैमिली की मिलेंगी कि एक पेरेंट्स हैं, उनके साथ उनके बच्चे रह रहे हैं और वो बच्चे अगर मैरिड बच्चे हैं तो वो भी रह रहे हैं साथ, या पेरेंट्स के जो फादर की तरफ से जो रिलेटिव्स हैं, चचा हैं, ताया हैं, वो भी सारे इकट्ठे रह रहे हैं। चचा ताया साथ में रहें, बच्चे रहें, बच्चों की शादियां भी हो जाएं, तो इस तरह की जो फैमिली स्ट्रक्चर होगा उसको हम जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर कहते हैं। और आपको पता है कि हमारे रूरल एरियाज़ में मोस्टली हमें जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स इंटायरली डिफरेंट हैं
एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इस इंस्टीट्यूशन का जॉइंट फैमिली का नंबर लार्ज होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस भी होते हैं। तो कस्टोडियन ऑफ रिलीजियस, सोशल एंड फैमिली वैल्यूज़, कस्टम एंड नॉर्म्स। जॉइंट फैमिली कस्टम नॉर्म्स जो हम कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम कस्टोडियन होता है कि वो अपने तमाम, चूँकि वो लार्ज नंबर है, वो सब मेंबर्स को इम्प्लीमेंट करवाता है। उसमें एजुकेशन एंड इकोनॉमिक आर कलेक्टिव सब्जेक्ट। तो जो हम न्यूक्लियर फैमिली में कहा है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, कॉपरेशन भी ज़्यादा होता है। तो ये एजुकेशन और इकोनॉमिक इसमें एक कलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, ना कि एक सिंगल सब्जेक्ट होगा कि अगर हमारा उनका बिजनेस इकट्ठा है, रूरल फैमिली में हम बात करें, ज़मीनें इकट्ठी हैं और उनकी क्रॉप इकट्ठी आ रही है, अगर घर में कोई चीज़ आ रही है, कनक आ रही है, गंदम आ रही है, वो सारी इकट्ठी आ रही है, राइस अगर आ रहे हैं वो सारे इकट्ठे आ रहे हैं, तो एजुकेशन का डिसीजन करना है। तो ये नहीं है कि एक भाई के बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और दूसरे भाई के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये चूँकि घर का बड़ा मेल मेंबर होता है और वो डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन होता है। जहाँ एक भाई के बच्चे जाएंगे, वहाँ पे चचा ताया के बच्चे भी उधर ही स्कूल में जा रहे होंगे, उनकी एक्सपेंस भी जॉइंट हो रहा होगा, उनकी कन्वेंस भी जॉइंट यूज़ हो रही होगी, बहुत सारी चीज़ें इनकी जो हैं वो कलेक्टिव लेवल पे हो रही होंगी एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल लेवल पे। फिर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली वो फैमिली होती है कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 जनरेशंस ऑफ द सेम किनशिप लिव टुगेदर। मोर देन 1 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ईदर इन द सेम हाउस और एडजेसेंट। या तो एक सेम घर में एक जनरेशन से ज़्यादा जनरेशन रह रही हैं, जैसे कि हम भी रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे फादर भी उसी घर में हैं, चचा ताया भी उसी घर में हैं और दादा भी उसी घर में हैं, उनके बच्चे भी, उनकी औलादें भी। जब एक घर में सारे इकट्ठे रह रहे हैं, या रूरल एरियाज़ में आपको पता है कि घर के साथ साथ भी घर बने होते हैं, तो वो एक ही कलेक्टिव लैंड होती है जिस पे सब लोगों ने अपने अपने थोड़े थोड़े घर बना लिए होते हैं। तो उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। ये जॉइंट फैमिली का ही एक नेक्स्ट वर्जन है, एक्सटेंडेड फैमिली। तो इसमें भी इसके करेक्टरिस्टिक्स मोस्टली जॉइंट फैमिली वाले ही करेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं, और ये भी मोस्टली रूरल एरियाज़ में एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और जॉइंट फैमिलीज़ रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं।